हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या चीज करने वाले हैं। ये ट्रायंगल का जो है यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रायंगल में कि क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक, आज हम लोग क्या चीज किए हैं, ट्रायंगल का ये बीबीडी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ठीक, सारा ऑब्जेक्टिव को हम क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कितना आसान तरीका से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन आपको ही दिख रहा होगा कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी डी की एक भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल होगा अथवा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या चीज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बाय क्या चीज होता है, √3/4 गुना भुजा। अब इसी में अगर शीर्ष पूछता, क्या चीज पूछता है, इसका शीर्ष या इसका लंब पूछता, तो हम लोग क्या चीज लिखते हैं, √3/2 इंटू ए। कोई दिक्कत, इसमें ये दो क्वेश्चन आने वाला है। आगे देखिए, कर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या चीज होगी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको ये √3/4 गुना करते भुजा स्क्वायर इक्वल टू 36 रूट करते है 3 ना, √3 से ये खत्म, √3 से ये क्या चीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या चीज हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इक्वल टू ये 4 से गुना कीजिएगा तो ये 36 और गुना करते निकल जाएगा 4। अब ए का मान निकालोगे तो ये कौन चीज में, रूट में, यानी 36 गुना करते 4, तो 36 का 2 और 4 का 36 का 6 4 का 2, तो ये हो जाएगा करते 12 ना। सी नंबर आंसर, बहुत इजी है। भुजा की संख्या करते 12। आगे देखिए, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उतना है तो उसके संगत भुजा के माध्य मतलब कि माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। एक माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, सिंपल दोनों का रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 अनुपात करते 8। ए नंबर आंसर, सीखना है ध्यान से। आगे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल क्या है। अब क्षेत्रफल का बात करेगा तो स्क्वायर यानी 16 अनुपात करते 9, 16 अनुपात 9, 16 अनुपात 9 ने 81, यहाँ करते हो जाएगा 81। ठीक, आगे कह रहे ए बी एक समदुबाहु त्रिभुज है, इतना 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 इतना, तो ए बी क्या होगा, समदुबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है ना। ये देखिए, समदुबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, जैसे ऐसे भी बनाइएगा तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर। कह रहा है कि सी 90 डिग्री, ये सी है। कह रहा है ए और ये बी है ना होगा। कह रहा है ए सी ये 6 है, ये कहते हैं 6 है। तो ए बी का मान पूछ रहा है, ए बी का मान, तो ये भी तो 6 होगा ना, ये दोनों 6 होगा तो आपको मालूम है ये कहते हो जाएगा और √72, 72 का कते निकालोगे, आपको मालूम है 72 को क्या लिखोगे, 36 गुना 2, ये रूट में, ये निकल जाएगा 6√2, 6√2, यानी इसका आंसर क्या निकल जाएगा, ये देखिए 6√2, बी नंबर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, संभव तो आगे क्या चिकारा करे कि ABCD त्रिभुज ABCD में एक्स वाई क्रम सा भुजा AB पर मतलब ABAC पर दो बिंदु है तथा इतना इतना समांतर है इतना, तो इतना का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये 6 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान से देखना है, क्या चीज करते हैं, करा ABC त्रिभुज ABC, त्रिभुज बना लीजिए ABC। ठीक, ये इस तरह से त्रिभुज, ये A हुआ और ये B और ये C, करा में एक्स वाई कर्व सा भुजा AB और AC पर, AB और AC पर दो बिंदुओं पर, ये x है और ये क्या चीज है, y है, दो बिंदुओं पर तथा ये एक्स वाई समांतर कहते हैं BC, ये दोनों आपस में समांतर है। कह रहा है AX, ये देखिए यहाँ से AX बटे कहते हो जाएगा XB, XB, तो इधर भी कहते हो जाएगा AY बटे YC। तो कह रहा है AX और XB यानी दो अनुपात करते हैं 3, यानी 2/3, तो इधर हो जाएगा AY और YC का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2 अनुपात 3 ही होगा। सेम ये सेल्स परिमेय से। आगे देखिए, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप इतना इतना है। ठीक, समरूप त्रिभुज का परिमाप इतना, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। यानी कि दो त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का परिमाप, समझिए कि दो त्रिभुज दिया हुआ है,
त्रिभुज ए और ये यहाँ दे देते हैं त्रिभुज कते बी। कह रहा है एक का परिमाप, इसका परिमाप कते है 30 और दूसरा का परिमाप कते है 20। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, कह रहा है पहले का एक भुजा की लंबाई अगर 18 सेंटीमीटर है, कते है 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी? दो समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब सिमिलर है। क्या चीज है? सिमिलर है। इसका एगो का परिमाप एक भुजा है 18, एक भुजा अगर 18 देगा तो बाकी दो भुजा कितना बचेगा मालूम है? बाकी दो भुजा जो इसका बचेगा 12। कते बच जाएगा? यहाँ अगर 12 लिखोगे ये कते बच जाएगा? बाकी ई भुजा और ये भुजा कते बच जाएगा? 12। उसी तरीका से कह रहे इसका अगर 20 है तो इसका भी अगर 18 दे दोगे तो 8, यानी कहने का मतलब ये कते हो जाएगा? बाकी दो भुजा कते हो जाएगा? नॉर्मली इसी के बारे में बोलेंगे तो ये कते हो जाएगा? 12। मतलब कि थोड़ा आइडिया लगा करके भी हम लोग की क्या चीज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लगा सकते हैं आंसर। आगे देखिए, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आगे 8 नंबर करे कि यदि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है, दोनों समरूप है, क्या चीज है? ये भी समरूप है और ये भी समरूप है। कह रहा है कि बीसी 4 सेंटीमीटर, ईएफ 5 सेंटीमीटर। मस्त क्वेश्चन है। अच्छा, तो समरूप त्रिभुज रहेगा तो आपको ये आसानी से निकाल भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। समरूप रहे या कुछ भी रहे तो क्या चीज करना है? त्रिभुज बना लीजिए। जैसे ये त्रिभुज बनाइएगा, ये कते हो जाएगा? ए बी सी। ठीक। फिर देखिए इधर भी जब आप त्रिभुज बनाइएगा तो ये कते हो जाएगा? ई, ये है ना, क्या चीज है? सबसे पहले ये डी ई और कते है? एफ है। अब देखिए इसमें क्या चीज कह रहा है कि ये BC कते है? 4, तो ये रख दीजिए 4। ठीक। फिर ये कते है? EF 5, EF ये कते है? 5। तो कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या चीज होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। बस इसका भुजा का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब इसका भुजा बी सी, इधर कते हो जाएगा? ई एफ। तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा कि BC का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर कते? 25। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ एगो का क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल कते है? 80, तो ये हो जाएगा कते? 80, 80 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर इधर कते हो जाएगा? इधर हो जाएगा 16 बटे 25। अब 16 से काटोगे तो ये 5, अब कोना कोनी गुना करोगे तो 125, 125 इसका क्षेत्रफल। इसी फार्मूला से इस क्वेश्चन को भी आप क्या चीज कर सकते हैं? बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी क्या चीज कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन को अगर बनाने के लिए अगर आपको बोलेगा तो आप क्या करोगे? देखो, परिमाप का बात करना है, तो यानी कि वो फर्स्ट का परिमाप और बटे किसका? सेकेंड का परिमाप, अब बटे दोनों का, दोनों भुजाओं का क्या चीज? अनुपात। यानी कि फर्स्ट भुजा को मान लीजिए कते? ए और दूसरा भुजा को कते मान लीजिए? बी। कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट का कते दिया है परिमाप? 30 और दूसरा का परिमाप कते है? 20। फिर बराबर ए का एक भुजा कते है? 18। कोई दिक्कत नहीं। बी का भुजा दिया हुआ नहीं है, निकाल नहीं कर रहा है, आराम से ये दोनों कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे अगर आप काटोगे 3 से तो ये कते हो जाएगा? 6। अब ये बी इधर ये 2 गुना होगा तो कते? 12। बताओ 12 निकला या नहीं निकला? इसका 12। यानी कि हम लोग जो है निकाल करके बताते हैं, बच्चे को ये भी लगने लगता है कि सर जी आंसर देखता है मार देता है। ऐसा बात नहीं है भाई। ठीक। आगे देखो, आगे देखो, ये जो है ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या चीज कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज इतना में पी क्यू बराबर पी आर है
और इतना है तो कोण P का मान ध्यान से देखो, ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल बनाओगे तो ये P हो जाएगा, ये Q और ये R। आपको कह रहा है कि PQ बराबर PR, ये दोनों बराबर है। Q कह रहा है 40 डिग्री। ये बराबर का सीधा सीधा मतलब होता है कि इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा का सामने का कोण ये आपस में बराबर। ये 40 तो ये भी कहते 40, 40 40 80, 80 में से घटाएंगे 140। देखो ट्रायंगल का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री, 40 40 कहते 80 को जब घटा दोगे तो ये आपको खस्सी मिल जाएगा 100। ठीक, इसका आंसर कहते हो जाएगा 100, इसका कहते हो जाएगा 100। ये आगे त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितने होता है 180 डिग्री। ये तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। 10 के बाद क्या हो जाएगा, ये 11 का 10 के बाद 11, 11 में देखो कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू, ये पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय अगर बताएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज इतना इतना के परिमाप इतना इतना है। फिर वही वाला बात हो गया, परिमाप दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट का परिमाप 36 और दूसरा का परिमाप कहते 24। अब फर्स्ट का कहते हो जाएगा, फर्स्ट को मान लीजिए कहते ए बी, सेकेंड को मान लीजिए कहते पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए 36/24, ए बी का मान आपको दिया हुआ नहीं है, अब पी क्यू का मान दिया हुआ है कहते 10। अब जब यहाँ से निकालना चाहोगे तो नॉर्मली ये कहते हो जाएगा ए बी इक्वल टू ये कहते 36 गुना 10/24, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको काटोगे तो ये कहते हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 से काटोगे तो ये कहते 5, 5 तिया 15 ना, 5 तिया कहते हो जाएगा 15, यानी कि इसका मान कहते निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसका मान कहते निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। आगे देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3 से ये खत्म, यानी कि ए का मान कत्ते कह रहा है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। ए सबसे पहले निकालो, ए निकालोगे तो कत्ते निकल जाएगा 4। अब परिमाप मतलब कत्ते तीनों भुजा का योगफल, यानी 4 तिया 12, ये परिमाप बराबर कत्ते 3a ना, ए का मान रख दो, बी नंबर आंसर। कह रहा है कि त्रिभुज ये सिमिलर ट्रायंगल है, एरिया इतना दिया हुआ है, ए बी का मान आपको कहते हैं 18। ठीक, ये ध्यान से देखिए, ये ए बी का मान 18 तथा बी सी का मान कहते हैं 15 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान आपसे क्या चीज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या आइडिया लगा सकते हैं, सबसे पहले तो एरिया ए बी सी अपॉन कहते हैं एरिया पी क्यू आर, दिया हुआ कहते 9/4, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मान 18 है, बी सी का मान 15 है, आपको पी आर का मान पूछा जा रहा है। देखो आराम से निकल जाएगा, यही हम निकाल देते हैं। ये अब इसमें ये दोनों भुजा लो, ए बी एरिया का बात कर रहा था, ए बी का स्क्वायर, यहाँ कहते हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। आपको पी आर ना पूछ रहा है, पी आर पूछेगा तो पी आर लेकर के चलेंगे। देखो ध्यान से देखो क्या चीज हो जाएगा, आपको पूछ रहा है पी आर साइड ए वाला लेकर के चलेंगे। ओहो, इसीलिए आपको जो है फंसाया ना। ए बी का भी मान दिया है 18 सेंटीमीटर, और बी सी का भी मान दिया हुआ है, इसीलिए तो आपको पी आर का मान पूछ रहा है ना। ए सी का मान अगर रहता तो काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, ए बी का भी मान दिया हुआ है और बी सी का भी मान क्या चीज है, दिया हुआ है। ट्रायंगल लिख लीजिए, ट्रायंगल ए बी और सी, देखो है क्या क्या चीज दिया हुआ है, ए बी का मान 18, बी सी का भी मान कहते हैं 15। अब जब क्षेत्रफल का बात कहेगा, किसका बात कहेगा, क्षेत्रफल का, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं,
हैं। ये लेकिन मस्त क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, भुजा निकालना चाहोगे, भुजा निकालोगे तो देखो ये कैसे होगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, भुजा का अनुपात कहेगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, ट्रेंगल, ओ यार, ट्रेंगल ए बी सी ना, कोई दिक्कत नहीं, परिमाप अपॉन परिमाप कते, ट्रेंगल पी क्यू आर, कुछ भी कहेगा तब भी निकाल लेंगे, तो इधर हो जाएगा कते, ए बी बटे कते, हाँ, ए बी बटे कते, ए बी नहीं निकालो, निकालो ए सी बटे कते पी आर, आराम से निकल जाएगा, देखो ध्यान से, ये अब परिमाप का ये क्षेत्रफल है ना, तो इसको जैसे तो ये हो जाएगा 3/2, तो यानी कि AC का मान हो गया 3, पी आर का मान कते हो गया 2, आराम से निकाल सकते हो, पी आर का मान 2 नकार रहा है, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन जो है दिख रहा है, इधर स्क्वायर तो इधर क्या हो जाएगा रूट में, अच्छा ये बात है ना, कोई दिक्कत नहीं, परिमाप निकालोगे तो ये कते हो जाएगा, इसका परिमाप ट्रेंगल ए बी और सी अपॉन ट्रेंगल कते हो जाएगा पी क्यू आर ना, कोई दिक्कत नहीं, ए बी बटे कते ले लो, पी क्यू यही ले लो, तो ए बी बटे पी क्यू लोगे तो ये कते निकले, ए बी का मान कते है 18, और पी क्यू का मान तो इसमें दिया हुआ नहीं है, पी क्यू का मान दिया हुआ इसमें नहीं है, ठीक, बी कते निकल गया बी, यानी कि नॉर्मली इसका मान कते निकल रहा है बी, हम लोग आगे अगर देखेंगे तो जरूर क्या चीज करेंगे, निकाल करके सिखाएंगे, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन आगे देखिए 15 का कह रहा है कि ट्रेंगल एबीसी डी में क्रमशः भुजा इतना इतना है, तो ए सी का मान 18 सेंटीमीटर, ए ई का मान आपसे क्या चीज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को भी आप बनाने का प्रयास कीजिए, कह रहा है एबीसी में डी और ई, देखिए इसको जब आप बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन, ट्रेंगल ये ए और ये बी और ये कते है सी है ना, कह रहा है ये डी और ई, इस तरह से है कि समांतर है, समांतर है तो इसका मतलब ए डी का मान ये 4 है और डी बी का मान ये 5 है, आपको ए सी का मान, ए सी का मान कते दिया हुआ है 18, तो पूछ रहा है ए ई का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कैसे निकालना है, आपको निकालना कैसे है, ए डी बटे लिखना है ए बी, इधर भी वही लिखे, ए ई अपॉन कते ए सी, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखिए ए डी का मान आपको है 4, पूरे मान कते 9, इधर देखिए ए ई का मान पूछ रहा है और ए सी का मान आपको कते दिया हुआ 18 ना, यहाँ रख दीजिए 18, 2 से गुना कीजिए, 9 से गुना कीजिएगा 2 गुना इसमें 2 तो 8, ए ई का मान कते हो जाएगा 8, ये ए नंबर आंसर, ये थेल्स पर में से निकल जाएगा। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में क्वेश्चन मतलब कि बड़ी धीरे धीरे करे कि ट्रायंगल इतना 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 का क्षेत्रफल इतना 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 है, तो ऊंचाई इतना है, तो इतना की ऊंचाई क्या होगा, इतना की ऊंचाई क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल है ना, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 81 बट्टे ये कहते 49, ठीक, क्षेत्रफल है ये दिया हुआ है, इधर ये समझिए कि H1 का भी स्क्वायर बटे H2 का भी क्या चाहिए स्क्वायर, रहने दीजिए, ये स्क्वायर इधर रूट में दे दीजिए, ये रूट में हो जाएगा 81 बटे 49 ना, इधर हो जाएगा कते H1, तो आपको H1 का मान कते हो जाएगा 4.5 और H2 बच जाएगा, बस निकाल लीजिएगा, तो ये कते हो जाएगा ये 9/7 बराबर इधर कते 4.5/H2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए
ये है 4.2 ना, 4.2। अब यहाँ से H2 आप अगर निकालना चाहते हैं तो ये उसमें गुना, तो ये 4.5 गुना 7 अपॉन कते 9, 9 से काटोगे तो ये कते 5 यानी 0.5, यानी H2 का मान निकल जाएगा आपके पास कते 3.5, 3.5 यानी बी नंबर आंसर ये। इजी इजी है, उतना ज्यादा टफेस्ट नहीं है। आगे देखिए ये 17 नंबर कह रहा है कि ट्रेंगल इतना 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 दिया हुआ है। अब ये भी आपको निकालने वाला है, ठीक। ये ट्रेंगल ए बी सी डी इस प्रकार, ये सेम ट्रेंगल जो अभी तुरंत बनाए थे, ये ए और ये बी और ये सी। अब आगे क्या चीज कर रहा है, ये डी है और ये ई है। अब इसमें जब आप निकालना चाहोगे तो देखो दिया क्या चीज है, ए डी करते, ये 4 है, फिर डी या बी ये x-4 है, फिर यहाँ क्या चीज है, ए ई 8 है और ई सी कहते हैं 3x-19 है। तो x का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 बटे हो जाएगा x-4 बराबर 8 बटे 3x-19। इस 4 से काटोगे तो ये 2 मरतबे में कट जाएगा। अब गुना कर दो कोना कोनी, तो ये हो जाएगा 2x-8 बराबर 3x-19। अब ये 2x को उधर लेकर के जाओगे तो x यानी कि यहाँ -8 प्लस कितने हो जाएगा 19x बराबर x। ये देखो यहाँ थोड़ा सा मिस है, क्या देखो ये भी मिस है, यहाँ 19 ठो ही होगा, 19x नहीं। अब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो -8 प्लस कितने 19 बराबर इधर x न बच जाएगा। अब घटा लो, घटाओगे तो कितने 11, x का मान कितने हो गया 11। सब जो है थेल्स के पढ़ में अगर आपको याद है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। आगे देखिए 18 का करा पी क्यू में, अब इसको भी आप बनाइए। अब यहाँ ये भी बनाइए ट्रेंगल, ये है पी, ये है क्यू और ये कत्ते है आर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको को पर ये पी क्यू आर में बिंदु एस और टी कर्म सा पी क्यू आर। अब इसको जब कट कीजिएगा ना, ये जो कट करते हैं समझिए, इसको एस बोला है, इसको टी बोला है, ठीक। हाँ ये दोनों समांतर है। आगे करा पी एस का मान ये एक्स है, पी एस का मान एक्स है और एस क्यू का मान कहते हैं x-2 है। फिर करा पी टी का मान, पी टी का मान कहते हैं x+2 है। फिर कह रहा है ये टी आर का मान कहते x-1। अब सबको अनुपात में बराबर, यानी x बटे x-2 बराबर x+2 अपॉन कहते x-1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस कते x। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये x² माइनस कते 4, क्योंकि ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में थे, a² माइनस b²। अब यहाँ से ये x खत्म, x का मान निकल गया कते 4, ए नंबर आंसर। सारा क्वेश्चन जो है थेल्स परिमेय पे क्या चीज है, रिलेटेड है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, कर ट्रायंगल एबीसी में डीई मतलब कि समांतर बीसी है, एडी अपॉन डीबी का मान, ए सी का मान इतना है, तो ए ई का मान आपको क्या चीज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। इसको भी बनाते हैं, ये देखिए सबसे पहले बिना ट्रायंगल का तो नहीं बनेगा, ए बी और कते सी। अब देखिए यहाँ क्या चीज है, ये डी और कते है ई। अब आपको दिया क्या चीज है, ए डी का मान कते है 3, डीबी का मान 5। अब कह रहा ए सी का मान आपको दिया हुआ है पूरे, AC का मान 5.6, जैसे AC का मान देगा, अब पूछा जा रहा है AE का मान, क्या परिमेय लगेगा, परिमेय लगेगा AD अपॉन कते AB, फिर इधर भी AE अपॉन कते AC, यही फार्मूला लगेगा ना, क्योंकि AC का मान दिया हुआ। अब जब लगा AD का मान 3, AB का मान, तीनों को जोड़ दो 8, दोनों को, फिर इधर AE का मान कहते हैं 5.6, अब पूछा जा रहा है AC का मान, कोई दिक्कत नहीं। अब कोना कोनी गुना करो तो ये AC इक्वल टू ये इधर कहते हो जाएगा 5.6
गुना 8 अपॉन कत्ते 3 कत्ते हो जाएगा 3 और इसका भी मान आपको पॉइंट में ही निकलेगा। ठीक, अब इसको टपकाइए और पॉइंट में निकालिए। ध्यान से देखिए, इसका मान अगर पॉइंट में निकालिएगा तो ये कितना होने वाला है। ठीक, ये जो है ये दिया हुआ है और 21 में पूछा है, 19 में पूछा है, इसका आंसर क्या निकलेगा ये देखो। अब गुना करो, गुना करोगे तो कितने हो जाएगा 48 48 तो हो जाएगा 4 44 पॉइंट यहाँ अपॉन कितने 3। अब इसको जब भाग दोगे इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। देखो AD का मान 3 है, DB का मान 5 है, AC का मान 5.6 है। ओहो, यहाँ गलती किया है इसीलिए नहीं निकल रहा है। देखो AE का मान जो है नहीं दिया हुआ है, यही पूछ रहा है। AE का मान ही आपसे पूछा जा रहा है। AC का मान नीचा में है भाई, 5.6 नीचा में रखना है। अब जब इसको काटोगे तो कितने मरतबे में कटेगा 7 मरतबे, 7 से गुना करोगे तो E का मान नहीं निकल जाएगा 2.1। सिंपल है, 2 पॉइंट कितने निकल जाएगा 1। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या चीज है बड़ी आराम आराम से। ठीक, ये 20 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में A स्क्वायर B स्क्वायर C का मान 90 डिग्री, बड़ी इजी है। ठीक, समकोण त्रिभुज 21 का क्या चीज हो जाएगा। अब ये आपसे पूछा जा रहा तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है तो ये हो जाएगा 3A प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 4A प्लस 40। ये जो क्या चीज है, ये अंदर वाला कौन है। ठीक, ये नीचे वाला नीचे के साथ, ऊपर वाला ऊपर के साथ बराबर। तो ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा और ये इधर आएगा तो 60 में से 40 जाएगा तो 20 बराबर इधर है ए का मान 20 डिग्री। सिंपल था, ये उतना ज्यादा डेंजरस नहीं था। आगे देखिए ये 22 का करेक्ट है। ये दिए गए त्रिभुज EFG इतना इतना LE का मान कोई दिक्कत नहीं, LE को मान लीजिए x। अब बराबर कीजिए ये x बाय हो जाएगा 7.2 इक्वल टू ये 1.8 अपॉन कते 5.4। कोई दिक्कत, ये कट जाएगा 18 तिया 54। 3 से जब इसको टपकाओगे तो ये देखो कत्ते हो जाएगा 3 दूना 6 उधर जाएगा 3 चौके 12। बस x का मान निकलेगा कते 2.4। x का मान कते 2.4 निकल गया। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है इतना, इसके भुजाओं का अनुपात 5:8 हो जाएगा, यानी कि रूट कर देंगे 5:8। सी नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ हुआ। आगे देखिए 23 के बाद जो क्वेश्चन है ये देखिए 24 का है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, भुजाओं का अनुपात कितने हो जाएगा 3:2। बी नंबर करे त्रिभुज में पी क्यू क्यू इतना इतना कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। इतना में कौन सा कोण समकोण होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त है, इसको कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा कोण समकोण है। तो देखो ध्यान से, ये सबसे पहले ट्रायंगल यहाँ लिखो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका मतलब ये P है और ये Q है तो ये कितने हो जाएगा R। तो कह रहा है कि पी क्यू का स्क्वायर जो है PR और RQ का स्क्वायर, तो यह RA ना 90 डिग्री होगा, ये तो दिख रहा है ना। आगे देखें, कह रहा है 26 का कर दी गई आकृति में ABCD के समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB इसका मान आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। आप बताओ ये 70 तो ये भी कितने हो जाएगा 70। अब तीनों का योगफल 180 में से घटा लो, 180 माइनस ये दोनों को जोड़ोगे तो ये 5 7 5 12, ये कितने हो जाएगा 5, ये 7 में से 2 जाएगा 5 यानी 55 डिग्री। 55 डिग्री इसका मान। आगे देखिए 27 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC इतना 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 क्रमशः दिया हुआ है, AP का मान कह रहा है x का मान क्या होगा। सेम इसमें भी आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक, ये A है और ये B है और ये कहते हैं C है।
तो इसमें क्या चीज़ है ये जो है ये P और ये Q है। कह रहा है AP का मान, A P का मान कितने है 3। फिर कह रहा है B P का मान, B और P का मान 2 है, कोई दिक्कत नहीं। A Q का मान 6 है और Q इसका मान x है, x का मान पूछ रहा है, इसका मतलब 3/2 बराबर कितने 6/x। यही ना, ये आधा बटे ये आधा, ये आधा बटे ये आधा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटोगे तो ये कितने 2, इसका मतलब x का मान सीधा सीधा दिख रहा है, ये दोनों गुना ये गुना, यहाँ 1 तो ये x है ये 4, यानी x का मान कितने 4, बी नंबर आंसर। x का मान आपको क्या निकल जाएगा 4। आगे देखिए, ट्रायंगल इतना इतना समरूप है तो क्षेत्रफल इतना एवं क्षेत्रफल इतना, तो दोनों भुजाओं का भुजा करेगा तो रूट करेगा, यानी इसका कितने निकल जाएगा 6, इसका कितने निकल जाएगा 7, यानी 6:7, बी नंबर आंसर 6:7। आगे देखिए, आगे 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर में देखते हैं तो ये क्या चीज कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और ए ई इस प्रकार, ठीक, क्या चीज कह रहा है कि इस प्रकार है कि ये समांतर है, तो ए डी और डी बी का मान इतना है, ए ई का मान 27। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को भी बनाओगे तो हम बना करके दिखा देते हैं आपको। ये ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, ये ए है और ये बी है और ये कितनी है सी, और यहाँ क्या चीज है ये डी है और ये क्या चीज है ई है। जैसे ये ए सी का मान दिया हुआ है, पूछा जा रहा है ए ई का मान, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा थेस परिमेय में, ये देखिए यहाँ लगेगा ए डी अपॉन ए बी, मतलब छोटा भाग बड़ा भाग, फिर इधर भी ए ई अपॉन लगाइए बड़ा भाग ए सी। देखिए ए डी, तो अब ये भी देखिए ये एक है और ये कितने है 2 दिया हुआ है आपको, एडी का मान 1 और डीबी का मान कितने है यहाँ से 2। अब देखिए एडी का मान तो 1 हो जाएगा और ए बी का मान दोनों को जोड़ दीजिए 3 बराबर, ए ई का मान आपको निकालने का रहा है ना, ए ई का मान रहने दीजिए, और ए सी कितने है 27, इसको जब भाग दीजिएगा तो ये कितने 9 कर जाएगा, 9 से गुना, यानी ए ई का मान सीधा सीधा आपको कितने निकल रहा है 9, कितने निकल रहा है 9। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए क्या चाहिए कि ये सही है, डी कह रहा है कि ए डी कहते 1 और डी बी 2, ए सी का मान दिया हुआ है 27, ए ई का मान पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या चीज करेंगे, फार्मूला क्या लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी, कोई दिक्कत इधर भी लिखेंगे ए ई बटे ए सी, ए डी का मान है 1, ए बी का मान 3 बराबर, ए ई का मान दिया हुआ नहीं है, ए सी का मान दिया हुआ है 27, 3 से काटेंगे तो 3 नम्मा 27, ए ई का मान निकल जाएगा कितने 9, ए का मान 9, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक, ऐसे भी चेक कर सकते हैं क्या, अब चेक कर लीजिए, जैसे ये ट्रायंगल है तो ये ए है और ये बी है और ये कहते हैं सी, और ये डी और ये कहते ई है, ये 1 है और ये 2 है। अब बताइए कि पूरे का मान अगर आपको 27 दे, इसका मान हम 9 दिए, कितने दिए 9, पूरे का मान 27 है, तो रख करके देख लीजिए, रख करके देखने का मतलब कहते 1/3 बराबर कहते 9 बटे पूरे का मान 27, देखो निकल रहा आराम से, तो 9 आंसर होगा, आंसर क्या चीज है गलत है। आगे 30 का कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के योग के बराबर है, यदि दोनों कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण क्या होगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इसमें एक है ट्रायंगल बनाइए। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के क्या चीज है बराबर, ये देखिए ए और बी सी और ये क्या चीज है डी, कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरह से कह रहा दो कोण का योगफल, तो ई कोण और ई कोण का योगफल
ई कोण के योगफल के क्या चाहिए बराबर। तो सीधा सीधा आप इसको भी x मान लीजिए, इसको भी x, ये हो जाएगा कहते 2x, ये 2x हो जाएगा। तो ये आपको मालूम है 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा। अगर दो कोणों का अंतर अगर 50 है तो थोड़ा यहाँ देखिए, इसको मान लीजिए अल्फा और ये बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस कते बीटा, कोई दिक्कत नहीं। ई क्या हो जाएगा, ई कौन हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस अल्फा प्लस कते बीटा। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट लगाइए, आपको कह रहा है कि दोनों का अंतर कते है 50, इसका मतलब है कि अल्फा माइनस बीटा का मान कते दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक, दो कोणों का अंतर कते है 50 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अंतर है 50, तो आप क्या करो, अल्फा का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस कते बिटवा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ रख दो 180 डिग्री माइनस, देखो अल्फा का मान कते हो जाएगा 150, इसका कंडीशन कैसे निकालोगे ये ध्यान से देखो। कह रहा है कि त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के योग के क्या चीज है बराबर है ना। दो गो कोण का योगफल तीसरे कोण के योगफल के बराबर, ऐसे भी अगर बनाते हैं हम लोग। ठीक, दो कोण का योगफल ई कोण और ई कोण का योगफल ई कोण के योगफल के की है बराबर, यानी कहने का मतलब इसको x मानिए, इसको y, इसको z। इसका मतलब है दो कोण का योगफल तीसरे कोण कोण के बराबर है, यानी कि x प्लस वाई बराबर करते हैं z। और आपको x माइनस वाई का मान दिया हुआ करते 50 ना, करते हैं 50, यानी कि z और ये कोण कितने हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस कितने z। तो दो कोण का योगफल तीसरे कोण के योगफल के बराबर, तो सही है तो है। x प्लस वाई बराबर कितने निकल जाएगा z। x माइनस वाई का मान आपको 50 दिया हुआ है, इसको आप जोड़ते हैं तो ये कितने हो जाएगा 2x बराबर कितने 50 प्लस कितने z, यानी कि 2x बराबर 50 प्लस z का क्या मतलब, z का मतलब है कि x प्लस वाई। अब जब x को इधर लाओगे तो x बराबर कितने 50 प्लस वाई, तो x माइनस वाई बराबर कितने 50, ये तो कंडीशनों निकल जाता है। तो सीधा समझो, यदि दो त्रिभुज के कोणों का योग तीसरे कोण के योगफल के क्या चाहिए बराबर है, ये इसको चेक करना पड़ेगा, ये चेक करके ही निकाल सकते, कंडीशन से नहीं निकल रहा है। इसे चेक कीजिए, दो कोण का योगफल कितने 90, तीसरे कोण के योगफल के बराबर, और दोनों का अंतर क्या चीज है, अंतर कितने है 50। तो देखिए 20 और 70 ये दोनों का अंतर कीजिएगा 50, इसीलिए बी, ये चेक करके मार सकते हैं। ठीक, आगे 31 का कह रहा कि किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या चीज होता है समान, ये थेल्स का है कथन। पाइथागोरस का क्या कथन है, पाइथागोरस का कथन ये है कि कर्ण का स्क्वायर जो है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आगे देखिए, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल
क्या होगा? अब ये कंडीशन, ये जो है मस्त क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बनाना थोड़ा तो इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी बड़ा भुजा ए है, देखिए ये आपके सामने एक ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या चाहिए? बराबर। और ये आपको कत्ते दिया है? बी, तो ये ए और ये भी कत्ते हो जाएगा? ए। कह रहा है समद्विबाहु का क्षेत्रफल, समद्विबाहु का क्या चीज कह रहा है? क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहिएगा तो ये देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये निकालेंगे, ये ए और ये बी और ये कत्ते है? सी। तो ये हो जाएगा बी बटे टू, ये भी कत्ते? बी बटे टू। तो अब क्या ये समझिए एच है, यानी कि एच है, तो ये एच क्या निकल जाएगा? एच निकल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर। ये निकालोगे तो कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब रूटे में रहेगा। रूट चार का कितने निकल जाएगा? नीचे में दो, तो एच इतना निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या चीज निकाल सकते हैं? ए बराबर 1/2 आधार बी गुना ऊंचाई, ऊंचाई यही है ना, ऊंचाई कते? 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये निकल जाएगा कते? ये रूट में यहाँ तो बी होबे करेगा, ये 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कते? 4। आंसर डी नंबर, सिंपल सा। ये इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। कर 33 नंबर क्वेश्चन, इतना 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 ए ई अति ए बी, ए बी ये पूरे का मान आपको कते दिया हुआ है, और ए ई ये और ये आपस में बराबर है, तो x का मान ए ई बराबर दिया हुआ है ना, x का मान पूछ रहा है। ए ई बराबर ए बी बराबर ए ई, तो x का मान पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या चीज करते हैं देखिए, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। पूरे का ना, इधर का पूरे, ये समझिए इधर लिया ए बी अपॉन ए ई ना, ध्यान से देखिए ए बी अपॉन करते ए ई, तो ये समझिए कि ये हाँ, यानी कहने का मतलब कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ठीक, कंडीशन दिया हुआ है, ये लिखना है। और ये दोनों आपस में ए बी बराबर ये न दिया हुआ है, आराम से अपने लोग क्या चीज कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए आधा आधा, ठीक। इस ट्रायंगल को अगर आप इसको जब आप सीधा करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे और ये ऐसे होगा तो ये बी हो जाएगा यहाँ, ये देखिए ये सी और ये ए हो जाएगा, इसको कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? डी और ये क्या चीज? ई। देखो सीधा सीधा, अब सीधा सीधा लिख दो, अब कंडीशन अप्लाई करो, बात कुछ भी नहीं है। अब इसमें लिखने का कोशिश करो, क्या चीज लिखने का? क्या कोशिश करोगे कि ए ई है ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखो ए डी अपॉन कहते पूरे ए बी, फिर बराबर इधर क्या चीज लिखो? ए ई अपॉन कहते ए सी पूरे, ए डी यही अपॉन ए बी, फिर इधर ए ई अपॉन ए सी पूरे, इतना चीज लिख दोगे। कह रहा है कि ए ई अति ए बी और ए ई आपस में क्या चीज है? बराबर। ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये दोनों आपस में क्या चीज है? बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अनुपात तो इतना का सही है। ए बी बराबर ए ई। अच्छा अच्छा, यहाँ जो है क्या चीज दिया हुआ है ये देखने, ये ए डी अनुपात है ए बी का, ये किसके बराबर है? ए ई का।
यानी कि AD अनुपात AB किसके बराबर है? AE का। ये दिया हुआ है तो यहाँ लिख दीजिए। इसके जगह पर क्या हो जाएगा? AE बराबर इधर AE पहले से है, नीचा में AC, ये दोनों कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा? AC। थोड़ा लोचा तो था, ठीक, लोचा है, लोचा से बच करके ही आपको क्या चीज करना है? आंसर निकालने का कोशिश करना है। 96 को क्वेश्चन है रे। 33 तक हो गया। आगे देखिए फटाफट बता रहे, करे कि दो समरूप त्रिभुज का भुजा इतना है, तब कह रहा है इसका परिमाप, तो इसके परिमाप में कोई चेंज नहीं होगा, इसके परिमाप में कोई चेंज नहीं होगा। सी का ना, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं में इतना का अनुपात है, तो उनकी भुजाओं अति परिमापों का अनुपात। अब परिमाप जब कहेगा तो ये गलत लिख दिया है, यहाँ क्या चीज होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये परिमापों नहीं, परिमाप कहेगा तब तो, अगर समरूप का बात करेगा तो देखिए यहाँ देखिए ये 3 3 6 3 9, ये हो जाएगा 9 अनुपात 4 4 16 अति 4 4 8 4 12, ये गलत हो जाएगा। 4 4 8 4 12 क्षेत्रफल होना चाहिए, यहाँ क्षेत्रफल होगा तब ये आंसर होगा। ठीक, ये आंसर है क्या चाहिए? क्वेश्चन ही गलत है। आगे 35 का कार्य इतना 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 दिया हुआ है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये देखिए ट्रायंगल, इसमें क्या चीज है? डी ई एफ, फिर इधर ट्रायंगल बनाइए, ये पी क्यू और कते है आर। अब इसमें आपको दिया है कि डी बराबर क्या चीज? क्यू, फिर दिया है कते कौन आर जो है, कौन किसके बराबर है? ई का, तो एफ जो है क्यू के बराबर होगा, एफ जो है क्यू के बराबर होगा। बी नंबर आंसर। ठीक, अच्छा अच्छा, ये एफ जो है, ये एफ पी के बराबर होगा, ये आंसर नहीं होगा। ये एफ किसके बराबर होगा? पी के। किसके बराबर होगा? पी के। ठीक, कंडीशन देख करके ही आपको पता चल जाना चाहिए। आगे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज इतना इतना भुजा इतना है तो ऊंचाई क्या होगा? आपको बताए थे कि ये √3/2 और गुना भुजा, तो ये कते हो जाएगा? 6√3, 6√3। आगे इतना 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 में समरूप त्रिभुज होंगे, दोनों समरूप त्रिभुज होंगे यदि क्या होगा? अब देखिए ए बी बराबर करते हैं डी ए, बी सी बराबर करते हैं ई एफ, तो यहाँ ट्रेंगल बनाइए, यहाँ ट्रेंगल बनाइएगा तो ये ट्रेंगल ए, इधर भी ट्रेंगल, ठीक, ये ए, ये बी और ये सी, ये पी क्यू और ये कहते हैं आर है। आपको क्या चीज करा? ए बी अनुपात कहते हैं ये डी ई एफ का, तो ये कह रहा है कि ए बी अनुपात डी ई का है, ये अनुपात सही है। ठीक, फिर कह रहा है बी सी जो है, ये बी सी अनुपात किसका है? डी एफ का, इसका अनुपात है। इसका मतलब है कौन सा कोण किसके बराबर होगा? तो कोण डी कोण बी के बराबर होगा। कोण डी, एक बार फिर से देखिए, ये 37 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें क्या चीज करना है? ये बड़ा बनाइए तब समझ में आएगा। ये ए है और ये बी है और ये क्या चीज है? सी है। इधर भी बड़ा बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये डी, ये ई और ये क्या चीज है? एफ। थोड़ा उल्टा बनाए हैं। अब देखिए इसमें क्या चीज कह रहा है ए बी का अनुपात जो है डी ई के अनुपात के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये इस तरह से ये इधर हो जाएगा। अब फिर क्या चाहिए? बी सी, बी सी तो ये है, तो बी सी का अनुपात है किससे? डी एफ से। किससे? डी एफ से, इससे है। इसका क्या मतलब है? अगर इसको अगर सही करने का कोशिश करे तो हम लोग क्या चीज कर सकते हैं?
डी ई डी बी सी डी, अच्छा, 1 मिनट, सही कर देते हैं। अब देखिए इसको, ये डी एफ ना कह रहा है, ये डी ले लीजिए और ये एफ ले लीजिए, तो ये कते हो जाएगा ई। अब देखिए, अब अनुपात बराबर करने का कोशिश कीजिए। ठीक, यानी कि ए बी का अनुपात जो है, ए बी का अनुपात डी ई से मिल रहा है, अब मैच करेगा। अब देखिए बी सी का अनुपात जो है, ये बी सी का अनुपात डी एफ से मैच करेगा इससे। देखिए अब आपको पकड़ना है, तो देखिए ये कोण के क्या चीज होगा, बराबर। ई कोण जो है, ई कोण के बराबर होगा, और ये कोण जो है, ई कोण के क्या चीज होगा, बराबर। कंडीशन आप पकड़िए, कहाँ क्या चीज दिया हुआ है। कोण बी जो है, कोण बी जो है, कोण डी का बराबर हो सकता है। ठीक, ये प्रूफ हो गया। कोण बी जो है, कोण डी के बराबर होगा। ठीक, कोण बी जो है, कोण डी के बराबर होगा, और कोण ए जो है, कोण ई के बराबर होगा। ये गलत है। कोण ए, ये यानी इसका आंसर कहते हैं सी नंबर, ये गलत दिया हुआ है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज करा कि दो समरूप त्रिभुजों में भुजा इतना इतना क्षेत्रफल का अनुपात है, कट्टी हो जाएगा, मालूम है ना, स्क्वायर यानी 3 तिया 9/25, ये हो जाएगा सी नंबर। करे इतना इतना बढ़ाया गया 110 है, इतना है, तो इसका मान कते हो जाएगा। ठीक, करे कि एक त्रिभुज में ये इस तरह से बना लीजिए, ये देखिए, करे ए बी सी में बी सी को, ए बी और सी को बढ़ाया बढ़ाया, जिसमें ए बी सी कती है 110 डिग्री। करा यदि बी बी ए सी ये कती है 57 डिग्री। तो करा कौन ए बी, ओ यार क्वेश्चन पागल हो गया है। ठीक, क्यों पागल हो गया, देखो ए बी सी का मान तो यहाँ दिया हुआ है, अब पूछ रहा है ए बी सी ए का मान। जब ए बी सी ए का मान पूछेगा, आपको मालूम ही है ना कितने डिग्री हो जाएगा। देखो सेम ही चीज पूछ रहा है, 110 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या पूछना चाहिए, ये कौन पूछना चाहिए। ये कौन अगर पूछता तो ये दोनों को जोड़ देते, ये 7 डिग्री। ठीक, ये कते 6 1, और 180 में से घटा देते, 180 में से घटाते तो ये कते 3 हो जाता, और 7 में से 1। ठीक, 13 ना, 13 जोड़ो तो 10, 7 1 8, 180, ये कते हो जाता है 13 डिग्री। ये कौन अगर पूछता, गलती से अगर ये कते पूछता, ये रॉन्ग दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन ही कैची है, रॉन्ग है, इसका आंसर भी आगे करा कि ये 40 का, कि त्रिभुज में दो कोण का योगफल, अब वही फिर रिपीट, दो कोण का योगफल तीसरी कोण की क्या चीज है, बराबर है यदि दो कोणों का अंतर 30 है। ध्यान से देखिए, कौन ऐसा कोण है जिसका अंतर 30 है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दो कोण का अंतर कितना होना चाहिए 30। ये भी देखिए नहीं होगा, और ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो कोण का अंतर कितने हो जाएगा 30, जैसे 60 में से 30 जाएगा तो 30, और दोनों का योगफल के बराबर। आगे देखिए 41 का, कह कि त्रिभुज इतना 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 है, तो ए ई का मान 1.8 है, तो ए सी का मान पूछा जा रहा है ना, तो इसमें क्या लिखिएगा 3 बाय कते लिखिएगा 8 इक्वल टू ये 1.8 अपॉन कते ए सी। अब जब इसको कट कीजिएगा तो ये कते निकल जाएगा 0.6, यानी कि कते 4.8, आंसर 4.8। आगे देखिए 42 का, करे त्रिभुज इतना 90 डिग्री, बी सी का मान ए बी का मान दिया हुआ है, ए सी का मान आपसे क्या चीज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, 5 निकलेगा, क्योंकि अगर 13 रहेगा 12 रहेगा तो 5। ठीक, ये समकोण त्रिभुज को इंडिकेट करेगा। करे इतना में क्षेत्रफल है, तो भुजा का अनुपात कहते 8:11, 8:11, ए नंबर। ठीक, आगे देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्या चीज है? 44 का कार्य निम्नलिखित में तो केंद्रक है तो तीनों शीर्ष का नियामक क्या होगा? तीनों शीर्ष का नियामक क्या होगा? जोड़ दीजिए। 1 2 1 3 3 6 भाग दीजिएगा तो कितने निकलेगा? 3 से। कह रहा है कि त्रिभुज इतना में 2 शीर्ष इतना तथा इतना एवं केंद्रक इतना है। हाँ, ये देखिए मस्त क्वेश्चन है। त्रिभुज है, ठीक, इसका दो गो नियामक दिया है। ये दिया है 2 3 ए और ये बी कहते 1 और कॉमा -3। ये तो दिया हुआ है, ये नहीं है। यही कह रहा निकाले। केंद्रक दिया हुआ है कते 3 और 0। केंद्रक बराबर हम जानते हैं, केंद्रक बराबर क्या चीज जानते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन कते होता है 3। ये ठीक, फिर कहते y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन कहते 3। तो निकाल लो ना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकाल लो। देखो 2 प्लस 1 प्लस कहते x3 अपॉन कहते 3 बराबर यहाँ 3 कर दो। 3 तिया 9 और 9 में से 3 जाएगा तो कते 6, कते हो जाएगा 6। एक गो दिख रहा कर किसी चतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई इतना है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, भुजा की लंबाई क्या चीज कह रहा है? पूछ रहा है। समांतर चतुर्भुज है तो 20 कते हो जाएगा 5, ये विकर्ण का लंबाई। ठीक, इसमें ये ऊंचाई इस तरह से कह रहा है कि विकर्ण कते कते दोनों विकर्ण दिया हुआ है। ये दोनों विकर्ण कहते हैं, एगो है 30 तो एगो कहते हैं 40, यही ना दिया हुआ है। करे कि समचतुर्भुज में विकर्ण कहते 30 और 40 है। ठीक, तो करे इसकी भुजा की लंबाई कहते हो जाएगा, भुजा की लंबाई कहते निकल जाएगा 25। जरूर आप एरिया से यहाँ से क्या चीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज एबीसी में इतना है, ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई क्या होगा? फॉर्मूला है √3/2 और गुना भुजा स्क्वायर 4a स्क्वायर, इससे काटोगे ये 2 यानी 2√3a स्क्वायर, 2√3a स्क्वायर, 2√3a स्क्वायर। अरे यार, करे कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो √3/2 देखो इसका ऊंचाई बराबर फार्मूला क्या निकल जाएगा? √3/2 और गुना भुजा ना, ये हो जाएगा √3/2 और भुजा कहते हैं √2a। अच्छा √2 ने ये है 2a, तो ये से ये खत्म √3a। बी नंबर आंसर कह रहा है कि त्रिभुज इतना 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 है तो फिर ये भी कंडीशन है। कह रहा है ए ई, इसमें भी देखो ट्रायंगल बना लो, ये ए और ये बी और ये कहते हैं सी। कह रहा है ए डी, इसका मतलब ये डी हो जाएगा और ये कहते हैं ई। तो कह रहा है ए डी का मान ये 3 है, इसका मान कहते हैं 5 है। कह रहा है ए ई का मान 4.8 है। कह रहा है ई या सी का मान, ये तो सिंपल सिंपल 3/5 बराबर 4.8 ई सी ना, इससे काटोगे तो 1.16 मतलब 6। अब ये यानी कि 8 हो जाएगा 8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा 16 × 85। आगे देखिए कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों में इतना है तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात 9/25 यानी 9, ये क्या चीज हो जाएगा 9/25, ये हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से, नहीं तो बस गए काम से। 9 इसका निकलेगा अनुपात कते 25 इसका, ना कि ये मार देना है, नहीं तो बस ये कहते हैं 48। 48 के बाद देखो करे कि इतना इतना है तो सी कते हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो थेल्स परिमेय को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, आगे समबाहु त्रिभुज इतना है बी, तो समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा? ये समबाहु त्रिभुज ए डी, कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरह से रहेगा, ये ए
ये बी और ये कते सी, सब भुजा आपस में कौन ची बराबर। कह रहा है कि ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, यहाँ लंब डाल दीजिए, ये कहते हैं डी, ए डी का स्क्वायर, ठीक, ए बी का स्क्वायर, बाय कहते ए डी का स्क्वायर।